एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए इस ड्रामा को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें रूही को दिखाया जाता है जो बोलती है, मैजेस्टी आप कहाँ हैं। मैजेस्टी उसके पास आते हुए बोलते हैं, तुम पहली कॉन्कुबाइन हो जिसे मैं प्यार करता हूँ। और रूही सोच रही होती है कि पिछले जन्म में तो मेरी बहन ने मुझसे सब कुछ छीन लिया था, पर इस जन्म में मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। फिर पिछले जन्म का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमें जनरल की वाइफ होती है जिसे देख के किंग बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। वहीं रूही की सिस्टर निंग किंग की कॉन्कुबाइन के लिए सिलेक्ट किया गया था। वो पीरियड की अच्छी सेवा नहीं कर पा रही थी, इसलिए उसे कोल्ड महल में भेज दिया गया था। किंग जुई को देख के बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं और उससे बोलते हैं कि रूही तुम क्या चाहती हो। तो जुई बोलती है कि किंग मैं चाहती हूँ कि मेरी बड़ी सिस्टर को रिहा कर दिया जाए। आकर उसे मार डालती है और बोलती है तुम एक कॉन्कुबाइन की बेटी हो और मुझे देखो, मैं किंग की उपपत्नी हूँ जिसे कभी भी इज्जत नहीं दी गई और मुझे कोल्ड महल में डाल दिया गया। तुम्हारी लाइफ तो मुझसे भी अच्छी थी। और तभी किंग की सिपाही आकर निंग को मार देते हैं और जिंग होती है उसका रिबर्थ तभी होता है जिस दिन उसकी मैरिड होने वाली थी। जुई ये देख के बहुत हैरान होती है और बोलती है क्या मेरा रिबर्थ हुआ है। जुई के फादर और स्टेप मम से उसी गरीब लड़के से शादी करने को कहते हैं। तभी उसकी सिस्टर निंग आके कहती है मैं लुई फैमिली में शादी करने के लिए तैयार हूँ, मैं लुई फैमिली में शादी करने के लिए तैयार हूँ। मैं मानती हूँ कि अभी वो गरीब है लेकिन कभी ना कभी तो शक्तिशाली हो जाएंगे। ये बात सुनने के बाद जो सुई होती है उसको लगता है कि उसकी बहन का भी रिबर्थ हुआ है। उसकी जो मदर होती है वो कहती है कि अगले महीने एक शो होने वाला है जिसमें तुम अपना टैलेंट दिखा के किंग की कॉन्कुबाइन बन सकती हो। लेकिन जो लुई होती है वो बोलती है नहीं, मेरे को बस लिन फैमिली में ही शादी करनी है। तभी वो बोलती है क्या लुई तुम शादी के लिए तैयार हो। तभी उसको एक सीन दिखाया जाता है जहाँ लुई की मॉम की तबीयत ख़राब थी, तो जो उसकी मदर थी निंग की वो बोलती है कि मैं एक कॉन्कुबाइन के लिए डॉक्टर नहीं बुलाऊंगी। जो लुई जो होती है वो बोलती है हाँ मैं तैयार हूँ। और वो बोलती है हाँ मॉम, मुझे याद है आपने बोला था कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती और इसके लिए मैं मेहनत करूँगी। और उसके फादर समझाने लगते हैं उसको कि अगर तुम किंग की कॉन्कुबाइन बन जाओ तो उनको ज़्यादा परेशान मत करना। तो उसकी जो बहन होती है वो सोचने लगती है लुइन जो मैंने सहा अब वो तुम्हें सहना पड़ेगा। लुई जो होती है वो अपने फादर से बोलने लगती है कि अगर किंग को पता चला मैं आपकी असली बेटी नहीं हूँ तो बहुत परेशान होंगे। तो उसके फादर बोलते हैं आज से मैं तुम्हें अपनी लीगल बेटी बनाता हूँ और लुई को निंग को मैं दूसरी बेटी बनाता हूँ। तो निंग इस पर गुस्सा होने लगती है पर उसके फादर कहते हैं ये हमारी फैमिली का फ्यूचर है। निंग बोलती है आप ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि लुई बाद में होके जनरल बनेगा। फिर हमें क्वीन को दिखाया जाता है जो अपनी सहेली लोटस के साथ घूम रही थी। फिर निंग आती है, बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें क्वीन की कॉन्कुबाइन के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। और फिर निंग सोचने लगती है शायद मेरा ही रिबर्थ हुआ है तभी तो वो पैलेस जाने के लिए अभी भी तैयार है। जो निंग होती है वो बोलने लगती है कि तुम्हें पता है एम्पेरियर को ना ग्रीन ड्रेस बहुत पसंद है, तुम उसे पहन के जाओ। तो निंग सोचने लगती है ये इतनी इंपॉर्टेंट बात मुझे क्यों बताएगी। फिर क्वीन कहती है ठीक है जैसे तुमने बोला मैं वैसे करूँगी। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ निंग की शादी होती है और उसका हस्बैंड लू जो बहुत ही पुअर था वो फटे हुए कपड़े पहन के आया था। जो उसके फादर थे वो बोलते हैं कि मैं तुम्हारी शादी कैंसिल करा देता हूँ क्योंकि गांव वाले बोले थे कि ये अपनी निंग की शादी इतने गरीब इंसान से करा रहे हैं। तो जो निंग होती है वो बोलने लगती है फादर वो बाद में जाके जनरल बन जाएगा, आप अभी शांत रहिए। तो निंग की मॉम कहने लगती है क्या तुम्हें यकीन है कि बाद में जाके जनरल बनेगा। निंग बोलती है हाँ मम्मी मुझे पूरा भरोसा है कि जनरल बनेगा। फिर जो निंग होती है वो उसके साथ चले जाती है और जो क्वीन होती है उसे निंग के बारे में फ़िक्र हो रही होती है कि जिस दिन वो उसका रिबर्थ नहीं हुआ था उस दिन वो ग्रीन ड्रेस पहन के गई थी और जो कॉन्कुबाइन थी उनने उसे बहुत ज़्यादा इंसल्ट कराया था और उसको अंदर भी घुसने नहीं दिया था। तो फिर जो लोटस होती है वो आती है और उसे बोलने लगती है कि जो लू है जो निंग का पति है वो बहुत ही फटीचर है। तो क्वीन बोलने लगती है अभी तो देखो शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। तभी उसके लिए ग्रीन ड्रेस लाई जाती है निंग की तरफ से और निंग की मेडों के द्वारा क्वीन के लिए ग्रीन ड्रेसेस लाई जाती हैं और उससे बोला जाता है कि तुम ये पहनो। तो जो लोटस होती है वो ड्रेस ले लेती है क्योंकि वो बहुत अच्छी लग रही होती है और वो बोलती है कि हाँ हाँ आप ये पहनोगी, बहुत ही ज़्यादा अच्छे फैब्रिक की बनी है और आप इसमें बहुत सुंदर लगोगी। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जब क्वीन उठती है तो लोटस आती है और बोलती है कि आज आप जो ड्रेस पहनने वाली थी वो चोरी हो गई है और उसका बस स्कर्ट ही बचा है। तो निंग की लाई हुई ड्रेस को पहन सकते हो। तो वो क्वीन बोलती है ठीक है मैं इसको पहन लूँगी। फिर हमें ब्रेयर का सीन दिखाया जाता है जहाँ
जो क्वीन होती है वो जा रही होती है, उसकी मदद से देख रही होती है। वहाँ पे बहुत सारी कॉन्कुबाइन होती है और जो भी ग्रीन ड्रेस पहन के आई होती है ना, कॉन्कुबाइन आती है और उसे बहुत ज़्यादा इंसल्ट करती है, उसे ह्यूमिलेट करती है कि जो ड्रेस है वो सिर्फ अच्छी कॉन्कुबाइन नहीं पहन सकती है, इसलिए जो ग्रीन ड्रेस पहन के आई होती है उसे बहुत ह्यूमिलेट करती है। फिर वो निंग के पास जाती है देखने की उसने कौन सी ड्रेस पहनी है। तब तक जो टिंग होती है ना, उसने अपनी ड्रेस बदल ली होती है लोटस से, और वो लोटस को देखते हैं कि उसने ग्रीन ड्रेस पहनी है तो उसे बाहर खींच के लेके आते हैं और बहुत ज़्यादा मारते हैं, क्योंकि निंग ने बोला था कि जो बाहर चल रहा है वो सब सही है और मेरी बहन ने मुझे गलती से ये ड्रेस दे रखी है। और फिर निंग बाहर आती है, फिर बोलती है कि मेरी लोटस है, इस ये कॉन्कुबाइन बनने के लिए नहीं, मैं ही आई हूँ। तो जो वहाँ की क्वीन की बहन होती है ना, वो बोलती है कि तुम इतने फटीचर कपड़े में क्यों आई हो, क्योंकि वो बोलती है कि मैं सेकंड डॉटर हूँ, एलिजिमेटेड डॉटर हूँ और मेरे को घर वाले अच्छे से नहीं रखते, इसलिए मैंने ऐसे कपड़े पहने हैं। तो जो क्वीन की बहन होती है ना, वो उसका मजाक बनाने लगती है, हाँ हाँ तुम्हारी यही औकात है, और सब लोग उसकी बातों में हंसने लगते हैं। फिर लोटस कहने लगती है, अच्छा और मिस आपने लास्ट टाइम में ड्रेस चेंज करना है, वरना पता नहीं आज क्या होता। जो रिंग होती है वो बोलती है, हाँ हाँ सही बोला, मेरी बहन मुझे फंसाने के लिए कुछ भी कर सकती है। फिर उनको कॉन्कुबाइन के पास जाने से पहले एक ड्रिंक पिलाई जाती है निंग और एक लड़की को। वो ड्रिंक पी के प्रिंस और क्वीन के सामने जाते। जो क्वीन थी वो बोलती है कि मेरी बहन वो ग्रीन वाली है। जो जैसे ही निंग उसके सामने आती है, प्रिंस जो होते हैं उसकी ब्यूटी से बहुत ही ज़्यादा मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, उसकी ब्यूटी में खो जाते हैं। उससे पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। जो निंग होती है वो बोलती है कि मेरा नाम निंग है और मैं सेन परिवार की दूसरी बेटी हूँ। जो क्वीन होती है वो दोबारा बोलती है कि जो ग्रीन ड्रेस में वो मेरी बहन है। किंग की नज़रें तो निंग से हट ही नहीं रही होती हैं, और जो वो लड़की होती है ना, उसको खुजली होने लगती है, दाग होने लगते हैं और वो थोड़ी अजीब अजीब हरकतें कर रही होती है। तो फिर जो किंग होते हैं ना, वो उसे पकड़वा लेते हैं और उसे वो माफ़ी मांगते हुए बोलते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, मेरे को ड्रिंक पिलाई गई थी, इसकी वजह से सो रहा। तो प्रिंस बोलते हैं कि तुम्हें ड्रिंक इसने पिलाई। तो वो क्वीन की बहन की तरफ इशारा करती हैं और वो निंग की तरफ इशारा करती है कि निंग ने इसे ड्रिंक पिलाई। वो भी कुछ नहीं बोलती है और उसी की तरफ इशारा करती है। जो निंग होती है वो बोलती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। जो क्वीन की बहन होती है वो उसी पे फिर भी ब्लेम लगाई जा रही होती है कि इसी ने सब किया, इसी ने ये सब किया है करके। और सारी जो भी कॉन्कुबाइन बनने के लिए आई होती है वो सब चुप हो जाती है। जो किंग होते हैं वो उस निंग से बोलते हैं कि तुम्हें पहले दिन ही आके बदला लेना है। तो फिर वो उसकी जो निंग होती है वो बेहोश हो जाती है और वो डॉक्टर को बुलाते हैं। तो उससे पता चलता है कि निंग को लव पॉइज़न और उस दूसरी लड़की को भी लव पॉइज़न दिया गया है। तो निंग बोलती है, प्रिंस अब तो आपको मेरे पे भरोसा है ना कि मैंने कुछ नहीं किया और मुझे लव पॉइज़न दिया गया है। मैं बस आपके सामने अपने स्वभाव को प्रकट नहीं करना चाहती थी कि मैं कैसी हूँ करके। तो प्रिंस बोलते हैं तुम अभी रेस्ट करो। फिर जो निंग होती है वो वहाँ पे रेस्ट करने लग जाती है और किंग जो होते हैं वो बोलते हैं कि इसको पॉइज़न किसने दिया, मतलब लव पॉइज़न किसने दिया। तो जो किंग होते हैं वो पता लगाते हैं और पता चलता है कि जो क्वीन की बहन है उसी ने करा है। तो फिर जो निंग से पूछते हैं कि निंग इसका क्या करना चाहिए। तो निंग बोलती है, सोचती है कि जो ये क्वीन की बहन है ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है और मुझे आगे जाके इनका सपोर्ट चाहिए होगा। तो वो उसकी मेड का नाम लगा देती है कि क्वीन की बहन ने कुछ नहीं किया और मेड ने करा होगा करके। तो किंग भी बात मान जाते हैं। फिर जो निंग होती है वो वापस आती है प्रिंस के महल से, और जो क्वीन होती है वो भी वापस आई होती है अपने पति के साथ बहुत ही गरीब हालत में, मदर फादर से मिलने अपने। और जब निंग वापस आती है ना, तो वो निंग को देखती है और पूछती है निंग कहाँ है। जैसे निंग वापस आती है वो बहुत ही अच्छे से वापस आई होती है। जो क्वीन होती है वो तो हैरान जाती है कि निंग इतने अच्छे से वापस कैसे आई, क्या उसे सिलेक्ट कर लिया गया। वो पूछती है वहीं पे। तो जो लोटस होती है वो बोलती है, हाँ तुम लोगों को मेरी मैम के सामने झुक के उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। जो क्वीन होती है वो उसको थप्पड़ मार देती है और बोलती है कि हम इस निंग से माफ़ी मांगे, इस एलिजिबल चाइल्ड से। फिर तभी जो डेकेड होता है ना प्रिंस का, वो उसके बारे में बोलने लगती है भला बुरा। तो निंग को गुस्सा आता है, तभी डेकेड आ जाता है प्रिंस का और उसमें अनाउंस होता है कि जो क्वीन है निंग है वो आज से कॉन्कुबाइन बन चुकी है। तो सब लोग उसके सामने झुक जाते हैं निंग के सामने, और निंग उसे वापस ले लेती है। तो सब लोग उसको ग्रीट करने लगते हैं, उसके फादर मदर। पर क्वीन उसके सामने झुक नहीं रही होती है। तो उसके जो मदर फादर हैं वो उस पर चिल्लाते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम अपनी कॉन्कुबाइन के सामने ऐसे कैसे कर सकते हो। सब लोग उसे थप्पड़ मार रहे होते हैं। जो क्वीन है वो घर वापस जाती है और कहते हैं जो उसकी पूरे गाल जो होते हैं वो सूज गए होते हैं। वो अपने पति के गले लग के जा रही होती है कि मेरे घर वालों ने मुझे इतना मारा, इतना वो, और वो निंग का साथ दे रहे हैं, वो कैसे ऐसे कैसे हो गया, ऐसे करके बोलने लगती है।
अब जो उसका पति है वो बोलता है कि बाद में जाके उससे माफ़ी मांग लेना, कोई बात नहीं है, अब बात ख़त्म करते हैं। वहाँ पे जो किंग होते हैं वो बस निंगी के बारे में सोचे जा रहे होते हैं, तो कि वो कितनी प्रीटी लग रही थी, कितनी ब्यूटीफुल थी और कितनी अच्छी थी। वहाँ पर जो लोटस होती है वो बोलती है कि आज से 3 दिन बाद हम किंग के पैलेस जाएंगे। उन्हें गाड़ी लेने आ रही होती है। वो रात भर रुके होते हैं कि गाड़ी लेने आएगी, गाड़ी आती है पर उसमें जो क्वीन की बहन होती है ना, वो उसमें बैठ जाती है और चलने लगती है और बोलती है निंग से कि तुम मेरी कभी भी बराबरी नहीं कर पाओगी। निंग जो होती है वो भी बोलती है कि हाँ, मैं आपकी कभी बराबरी नहीं कर पाऊँगी कॉन्क्यूबाइन, मैं हमेशा आपसे एक कदम पीछे ही रहूँगी। और वो वहाँ से चले जाती है। जो लोटस होती है वो बोलती है अब हम क्या करें, तो निंग बोलती है कि कोई बात नहीं, हम अगली बार जाएंगे, अगली बार गाड़ी आएगी। तो निंग वो बोलती है कि अगर लोटस अगर गाड़ी नहीं आई तो वो बोलती है कोई बात नहीं, देखी जाएगी। फिर जो निंग होती है वो प्रिंस के मेंशन में दिखाया जाता है। जो निंग होती है वो लोटस से बात कर रही होती है, लोटस बताती है प्रिंस आ रहे हैं, तो जो निंग होती है वो जुगनू बाहर फेंक देती है और फिर उन्हें पकड़ के उस जार में डाल रही होती है। जैसे प्रिंस उसके पीछे आते हैं वो पानी में गिर जाती है और मतलब अपने आप को ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाने की और कोशिश कर रही होती है ताकि प्रिंस उसके प्यार में फंस जाए। प्रिंस उसको हाथ देते हैं, बोलते मेरी ब्यूटीफुल वाइफ पानी में गिर गई। जैसे ही उसको हाथ देते हैं वो प्रिंस को भी पानी में खींच लेती है और प्रिंस जैसे ही उठते हैं उसका गला पकड़ लेती है कि ये कैसी बदतमीज़ी है। तो निंग उसे बहुत प्यार से बोलती है कि क्या हुआ, आपको बदतमीज़ी पसंद नहीं आई। तो फिर जो किंग होते हैं उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाते हैं और उससे बोलते हैं मेरी प्यारी वाइफ, अगर तुम्हें मुझे खुश करना है तो तुम मुझे दूसरे तरीके से भी खुश कर सकती हो। और वो किंग को अपने क्लोज करने लगती है। तो किंग बोलते हैं क्या मेरी कॉन्कुबाइन थोड़ी देर इंतज़ार नहीं कर सकती। जो कॉन्कुबाइन निंग होती है वो अगले दिन उनको लेने के लिए भी आए होते हैं, जो मंत्री होते हैं उनको लेने के लिए आए होते हैं। जो क्वीन की बहन होती है वो उससे जल जाती है और बहुत ही ज़्यादा खड़ूस सा मुँह बनाने लगती है। जो लोटस होती है वो जो निंग के पीछे जो उसको चोट आई होती है उसमें मेडिसिन लगा रही होती है और सोच रही होती है कि किंग ने आपको इतनी सारी चीज़ें दे रखी हैं तो आप इसे हेयर में क्यों नहीं लगाते हो। जो निंग होती है वो बोलती है कि अब मैं इसको हेयर में लगा के जाऊँगी। जो किंग होते हैं फिर हमें उसका सीन दिखाया जाता है जब भी क्वीन लू के साथ नाइट स्पेंड करना चाह रही होती है, उसकी मदर आती है और लू को रोक देती है और बोलती है कि इसे पढ़ना है, अभी इस सब में मत डालो। जो लू होती है वो बोलती है कि लू तुम भी कुछ बोलो, तो लू भी कुछ नहीं बोलता अपनी मम्मी के आगे। और जो निंग होती है उसको दिखाया जाता है कि वो क्वीन के वहाँ गई होती है और वो सबसे सुंदर लग रही होती है और इम्पीरियल कॉन्क्यूबाइन भी आई होती है वहाँ पर। जो इम्पीरियल कॉन्क्यूबाइन है, सब लोग बोलते हैं कि जो निंग है वो इम्पीरियल कॉन्क्यूबाइन की जितनी सुंदर है और वो इम्पीरियल बनने के लायक है, वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, ऐसा ऐसा बोल रहे होते हैं। इम्पीरियल कॉन्क्यूबाइन उसको देख के बहुत ज़्यादा जल रही होती है। तो सब लोग उसका नोटिस जाता है कि उसने वाइट फ्लावर लगा रखे है अपने सिर में। तो जो इम्पीरियल कॉन्क्यूबाइन है वो क्वीन की बातें सुनती हैं और क्वीन का जो वो होता है बच्चा नहीं हो रहा होता है, तो उन सबको लगता है कि वो इम्पीरियर को मतलब जो क्वीन है उसको शराब देने के लिए वाइट फ्लावर लगा के आई हैं। क्योंकि एक वाइट फ्लावर पहले की प्रथा थी कि वाइट फ्लावर से वहाँ पे बच्चे नहीं होते और उनको शराब देने के लिए वो लगा के आई है। तो सब लोग उसको बुली करने लगते हैं कि तुमने ये जानबूझ के किया है, तुम्हें हमारी जो क्वीन है उसका बच्चा नहीं हो रहा है इसलिए तुम ये जानबूझ के करने के लाई हो। वहाँ पे किंग के पास नोटिस जाता है कि जो हिल्स है वहाँ पे जीत मिल गई है, लेकिन वहाँ पे अभी भी कुछ सैनिक मरे हुए पड़े हैं और कोई कोई जानवर उनको आगे मार दे रहे हैं, हमारे हाथों से वो निकल गया है मामला। तो फिर क्वीन को किंग को गुस्सा आता है और वो डांटते हुए कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, जाओ वहाँ पे और सैनिक भेजो और देखो कि क्या हो रहा है वहाँ। फिर जो किंग है उनके पास खबर आती है कि वहाँ पे निंग को मारा जा रहा है। तो किंग वहाँ जाते हैं भागते भागते, वहाँ पे निंग को पनिशमेंट दी जा रही होती है। किंग वहाँ पे जैसे जाते हैं वो निंग को बचा लेते हैं और बोलते हैं कि क्या हुआ, ये लोग तुम्हें इतना क्यों मार रहे हैं। तो निंग बोलती है कि मैं आपके दिए हुए फ्लावर को लगा के आई थी और इन लोगों ने तब मुझे इतना मारा। जो निंग होती है वो अपने हाथों में उसका फ्लावर दिखाती है जो उसने वाइट फ्लावर दिया था उसको। और जो किंग होते हैं उसे देख के उसे बहुत बुरा लग रहा होता है। और जो इम्पीरियल क्वीन होती है वो बोलती है कि तुम्हें हमें पहले बताना चाहिए था, ये किंग ने दिया है, हम तुम्हें ऐसा नहीं करते। जो जो इम्पीरियल क्वीन की जो बहन थी वो भी बोलती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे को नहीं पता था ये आपने दिया, उसने बताया भी नहीं। तो किंग बोलते हैं कि अब हम सब सारी बातें अपनी तुम्हें बताएंगे। और किंग जो होते हैं वो निंग को लेकर चले जाते हैं
क्योंकि निंग की जो हालत थी वो बहुत ख़राब हो जा रही होती है और क्वीन जो होती है उससे बोलते हैं कि तुमने अपनी बहन का साथ दिया, अब तुम्हारा भी यही हाल होगा। जो क्वीन होती है वो भी चिल्लाने लगती है कि मैंने कुछ नहीं किया। जो किंग होते हैं वो उसके हाथों में पट्टी लगाते हैं और जो निंग होती है वो किंग के उस समय क्लोज जाने की कोशिश कर रही होती है। और वहाँ पे दिखाया जाता है कि मेड आई है उसके लिए बहुत सारी हेयर पिन लेके। वो बोलती है तुम्हें जो भी पसंद है वो ले लो। तो जो निंग होती है वो फिनिक्स की लेते हैं, तो किंग बोलते हैं कि ठीक है तुम ले लो। जो निंग होती है फिर वो प्रिंस के क्लोज जाने की कोशिश कर रही होती है और जो होते हैं किस करने लग जाते हैं दोनों। तो और फिर दिखाया जाता है जो क्वीन की बहन है वो बोलती है कि निंग की हरकतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, आज तक किंग किसी को भी इतना अच्छा नहीं मानते हैं। जो क्वीन होती है वो भी बोलती है कि हाँ हाँ तुमने जो किया वो भी गलत किया। तो उसकी बहन उसे माफ़ी मांगने लगती है और बोलती है कि हमें कुछ करना होगा इसे पीछे छुड़ाने के लिए। तो जो क्वीन होती है उसको एक मेडिसिन देने के लिए लगती है और बोलती है कि तुम मेरी मदद करो उसे छुड़ाने में, और उसको एक मेडिसिन देती है जो बोलती है अपने चेहरे में लगा लेना और कल सुबह आ जाना। फिर सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक क्वीन और उसकी बहन वहाँ पे बैठे होते हैं और वहाँ पे निंग को बुलाया जाता है। जैसे निंग आती है क्वीन की बहन अपने चेहरे से स्कार हटाती हैं और लोटस उसे देख के सब डर जाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारी वजह से मेरे चेहरे में ये निशान। डॉक्टर भी हाँ बोलते हैं। अगला पार्ट देखने के लिए कमेंट करें।